गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कैसे हैं आज आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये हो, आप तो देख भी लिए होंगे कि कैसे आपको थंबनेल के द्वारा आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में क्या चलने वाला है। जैसे आज हम चर्चा करने वाले हैं एनडीए पे। अभी मुझे बहुत बड़ा की खुशी हो रही है कि अभी जो रिजल्ट निकला उसमें दो हमारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है एनडीए। अभी उसी पे हम चर्चा करेंगे कि अभी एनडीए की तैयारी जो लोग 12th पास कर चुके हैं या फिर जो 12th अपियरिंग है वो एनडीए की तैयारी के लिए कैसे क्या वो करेंगे, क्या उनकी वो टाइम टेबल होगी, क्या किस तरीके से वो किस सब्जेक्ट पे और किस पार्ट्स पे कितना ज्यादा फोकस कर सकेंगे। सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये बात करेंगे एनडीए क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हर साल यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। ठीक है। जो नेशनलिटी होती है इसकी बेटा, वो होती है हमारी इंडियन, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। या इसमें भूटान के और नेपाल के भी कुछ कैंडिडेट्स आ सकते हैं। जेंडर की हम बात करें तो देखो, लास्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग सितंबर में जो अपडेट हुआ था 2021 के पहले केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल थे इसके लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो आदेश आया है 2021 के बाद, 21 के बाद, उसमें ये कंफर्म कर दिया गया है कि आप अब फीमेल भी एनडीए की तैयारी कर सकते हैं और वो एलिजिबल है पेपर देने के लिए, वो भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है। अभी देखो हर साल इसके वुमेन के लिए और मेल के लिए अलग अलग फॉर्म निकलती है। आप उसको ऑफिशियल एनडीए वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। एज लिमिट की हम बात करें बेटा, एज लिमिट जो इसकी कैंडिडेट की रखी गई है वो 16.5 से 19.5 के बीच में उनका होना चाहिए। एक चीज और जो मैंने इसमें देखा है कि अगर एग्जाम्पल में देखो, इसमें लिखा है, मैंने लिखा भी इस चीज को कि इफ द एनडीए कोर्स इज शेड्यूल टू स्टार्ट इन जनवरी, अगर एनडीए की तैयारी जनवरी से स्टार्ट होती है कोर्स की, तो कैंडिडेट का उस समय एज 16.5 नहीं, 19.5 नहीं, इनके बीच का होना चाहिए। Candidates should be between 16.5 and 19.5 years old on January of one date year। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मत समझना कि 16.5 ही हो गया तो अब हम एनडीए की तैयारी, अगर कैंडिडेट एनडीए कोर्स 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, तब उस समय जो आपकी एज होनी चाहिए वो 16.5 से 19.5 के बीच का होना चाहिए। ये हमारा एज लिमिट था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ अगर हम बात करेंगे, ध्यान देना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि एनडीए जो कंडक्ट कराती है उसके 3 पार्ट होते हैं, आर्मी, नेवी और आपका ये एयरफोर्स। ठीक है। उसमें आपका अलग से एक वो भी नवल एकेडमी का भी कोर्स आता है, नवल एकेडमी का भी कोर्स आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंडियन नवल एकेडमी। आर्मी विंग की अगर हम बात करें तो उस समय आपकी जो 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। 10+2 आप पास कर लो, ठीक है, किसी भी बोर्ड या किसी भी, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप अपियरिंग कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन की भी कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन करते समय भी वो एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, भर तक उनका एज होना चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है, ग्रेजुएट जब हम ग्रेजुएट होने जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन में जब हमारी एडमिशन होती है तो उस समय कुछ बच्चे का 90 पार ही हो जाता है। ठीक है। तो आपको एज भी देखना है, आपका 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। आप 10+2 पास कर लिए हो। एयरफोर्स के नॉन अकेडमी की हम बात करें तो उस समय, वेट करना बेटा, हाँ वेट, ठीक है, उस समय अगर हम बात करें तो एयरफोर्स और नॉवल एकेडमी की अगर हम बात करें तो 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम होती है नॉवल एकेडमी में, क्योंकि नॉवल एकेडमी थोड़ा सा हट के होता है उसमें। और कैंडिडेट्स जो होने चाहिए एयरफोर्स और नॉवल विंग्स के लिए, इनको क्या होना चाहिए कि 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आप किसी भी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो ये हमारा क्या था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कोई भी अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री बिना मैथमेटिक्स के चाहे कि फोर्स और नॉवल विंग्स में आ सकता है तो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ आर्मी विंग्स में ही होता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था वो है हमारा एलिजिबिलिटी क्या है, और कौन से लोग एलिजिबल हैं जो एनडीए के फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, बात करेंगे कि सिलेबस क्या कहता है इसका। देखना जरा, तो कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि पहले सिर्फ बॉयज ही इसको पेपर देते थे, इसका भी गर्ल्स भी दे रही हैं, और हाल ही में गर्ल्स में बहुत सारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी देखो मैथमेटिक्स में क्या है, 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है तुम्हारा, 300 मार्क्स का तुम्हारा मैथमेटिक्स होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है समझने वाली, कि इसमें मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया कि किस प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के, कि जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे मैंने जो तैयार किया है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। आप उसके बेसिस पे देखो, मैंने एक चीज मैं और बता, कि अगर कोई बच्चा क्लास 11th में है, इसकी तैयारी कर रहा है, ठीक है, और अगर वो चाह रहा है कि हाँ, कि मैं अभी इसकी तैयारी कर लूँ, क्या बोलते हैं, अपनी
बोर्ड की प्रिपरेशन छोड़ के डायरेक्ट मैं लग जाऊं एनडीए में, तो देखो ये सबसे बड़ी मुझे तो लगता है बेवकूफी होगी, इसलिए क्योंकि अभी आप जानोगे कुछ ऐसे इसमें चैप्टर्स हैं जिसकी तैयारी अगर आप क्लास नहीं पढ़े क्लास 12th में, इसलिए फाउंडेशन का कोर्स भी अलग अलग जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वो फाउंडेशन का भी कोर्स चलाती है, जो तुम्हारे बोर्ड की भी तैयारी कराती हैं और साथ में ही एनडीए की भी तैयारी वो कराती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अलजेब्रा से है, अलजेब्रा है इसमें, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, इसको बताओ कहाँ तुम पढ़ पाओगे 11th में। अब तुम जाओगे इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्लास 12th वगैरह में अच्छे से तुम पढ़ोगे हर एक चीज को। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ चैप्टर जैसे वेक्टर अलजेब्रा हो गया, इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब तुम्हें तो क्लास 12th में ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छे से क्लास 12th की पास कर लो, उसके बाद तुम एनडीए की और वहीं से फाउंडेशन अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम फाउंडेशन की कोर्स कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अब देखो जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में जैसे मैंने देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको जरा ध्यान से देखना। तो अलजेब्रा से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अलजेब्रा जो होता है 80 मार्क्स का कम से कम। अभी देखो कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी मैट्रिक्स में इसी को 70 कर देगा, इसको कहीं 30 कर दे। तो ये आपको, ये मैंने एक कंटेंट तैयार किया है कि आप कहाँ से किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस कर पाओगे, मैथमेटिक्स के किस पार्ट पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अलजेब्रा जो होता है वो 80 मार्क्स, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पे 20 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 40 मार्क्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री 40 मार्क्स, डिफरेंशियल कैलकुलस 40 मार्क्स, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 40 मार्क्स, वेक्टर अलजेब्रा 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 40 मार्क्स। समझ आ रहा आपको? ये था हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट, मतलब टोटल हमारा दोनों सब्जेक्ट मिला के दो पार्ट्स में इसका एनडीए जो होता है कंडक्ट कराती है एग्जाम यूपीएससी, जिसमें आपको जो मैथमेटिक्स होगा वो हमारा 300 मार्क्स का आएगा, और जो जीएटी होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट वो हमारा बेटा 600 मार्क्स का आता है। तो मैथ्स का ये मैंने जो सिलेबस है इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप इसको वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका। आगे बढ़ते हैं, हम आगे आपको बताते हैं कि जो जीएटी होता है हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट की हम बात करें, जिसको बोला जाता है भैया 600 मार्क्स का ये पूरा का पूरा कंटेन करता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। याद करना, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है हमारा 600 मार्क्स का ये कंटेन करता है, जिसमें से अकेले जो इंग्लिश दो पार्ट में, दो पार्ट होते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट के। टोटल 600 मार्क्स होता है, लेकिन इसके दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में आता है इंग्लिश जो 200 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी में जो आता है बेटा वो होता है हमारा जनरल नॉलेज। पार्ट बी में जो आता है वो होता है हमारा जनरल नॉलेज, जो हमारा 400 मार्क्स का कंटेन करता है ये पेपर। तो दो पार्ट इसके होते हैं, पार्ट ए में होता है हमारा इंग्लिश, और पार्ट बी में होता है जनरल नॉलेज। अब बात करेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या पूछता है। देखो ग्रामर एंड यूजेज, जिसमें आपको टेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी एरर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तब इसमें से आप नोट भी कर सकते हो। ग्रामर एंड यूजेज में बात करें तो टेंस, डिटर्मिनर, मोडाल से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं सबसे क्वेश्चन पूछेगा वो, उसको ग्रामर एंड यूजेज बोला गया। वोकैब की बात करें बहुत अच्छे से, वोकैब की तैयारी कैसे करोगे मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, देखो, क्योंकि अगर हम लाखों अगर वोकैब की अगर हम बता दें तो कंफर्म नहीं होता। तो इससे बेस्ट होता है ये कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो ना, तो आप प्रीवियस ईयर के, वो प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें जो वोकैब से क्वेश्चन जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा गया है, आप वहां से बेटा तैयारी करो। आप वहां से सिनोनिम्स एंटोनिम्स को पहले तैयार करो, पिछले 10 साल के 15 साल के सेट को उठाओ और वहां से आप तैयारी करो, वहां से वोकैब की आप तैयारी बहुत ही बढ़िया से बेटा आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारे ओके पे कंप्रीहेंशन, अनसीन पैसेज देगा, बहुत सावधानी से। मैं भी देखो इसमें पी क्यू आर एस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, याद करना, पी क्यू आर एस पे। मैं इसका एक ट्रिक बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप अनसीन पैसेज पी क्यू आर एस को सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे आता है क्वेश्चनिंग एक्सटेंडेड टेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चनिंग एक्सटेंडेड टेस्ट क्या होता है कि मतलब मान लो कि अगर बहुत बड़ा एक सेंटेंस दे दिया, उसमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कहेगा कि इसमें से फिल करके दिखाओ क्या होगा, ठीक है। तो वो एक्सटेंडेड टेक्स्ट का होता है। तो ये चार चीजें जो है हमारे वो इंग्लिश में पूछी जाती हैं, वो अकेले कंटेन करता है 200 मार्क्स का। अब आप देखो कट ऑफ वगैरह भी कितनी जाती है हर साल की बात ही, तो आप किस पे कितना फोकस कर पाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। चलो पार्ट बी की अगर हम बात करेंगे तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन उसमें पूछता है पार्ट बी में। अब अगर ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा ये भी देख लो भैया कि जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है। इंग्लिश को छोड़ दो 200 मार्क्स का, 400 मार्क्स बचा अब तुम्हारा। अब उसमें जितने भी आते हैं जनरल नॉलेज में सब कुछ ये यूपीएससी भैया कंडक्ट कराती है एनडीए, तो कुछ भी छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, अगर उसके सिलेबस को समझ के अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, तो जाहिर सी बात है
सब कुछ आसान है, ठीक है। अब आ जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले देखो। बायो का नाम इसलिए नहीं है भैया, जनरल साइंस में बायो आ जाएगा, क्योंकि जनरल साइंस में आपके हर एक चीज आएंगी, हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब कुछ आ जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो एक अलग कर दो, ये भी आपको क्लास 11th और क्लास 12th का पढ़ना पड़ेगा। बेसिक बेसिक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बेसिक से एक दो क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 11th और 12th का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th 12th का पढ़ो। जनरल साइंस की अगर हम बात करें, जनरल साइंस का, तो जनरल साइंस में आपके सारे के सारे वो जो क्या बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। और आपका हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट, ये देखो हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट ईटीसी करके दिया है, मतलब मैंने इसलिए इसको लिखा है क्योंकि आप अब इतिहास पढ़ोगे तो तीनों इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जियोग्राफी पढ़ना है आपको, और करंट इवेंट्स, ये देखो ये बहुत बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आपके इस सेकेंड पार्ट जनरल नॉलेज को तैयार करने में। करंट इवेंट्स जैसे मान लो कि अगर अप्रैल में यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उस समय आपको क्या करना है, अप्रैल मार्च से लेके पूरा का पूरा, मतलब कि अब मान लो कि सितंबर में सेकंड खत्म हुआ, तो अक्टूबर सितंबर से ही लेके और पूरा मार्च तक का तुमको करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा। ये याद रखना, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स तुमको बेटा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट भी, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। फिर मैं बता दूं, जनरल नॉलेज 400 मार्क्स का होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, जियोग्राफी और करंट इवेंट्स होता है। मैंने करंट इवेंट्स की टाइमिंग बता दी आपको, कम से कम अप्रैल में एग्जाम हो रहा है तो मार्च से पहले का करंट अफेयर्स आपको पिछले 4-5 महीने का तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल अपडेट रहना अगर आप इस बार एनडीए देने जा रहे हो तो। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 मार्क्स में से 200 मार्क्स इंग्लिश का होता है। आप समझ सकते हो कि 400 में 5-6 सब्जेक्ट आते हैं और अकेले इंग्लिश 200 कंटेंट करता है, तो क्या मेजर रोल है इंग्लिश का, और इंग्लिश के लिए एक अलग वीडियो बनने ही वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो फिर मैं मैथ्स के लिए फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। 300 मार्क्स का मैथ्स होता है, जिसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको आने वाली हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए भैया, 600 प्लस 300, 900 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो अगर किसी बच्चे ने अगर मैथ में अगर उसने तैयारी किया, जरा ध्यान दीजिएगा, मैथ से अगर उसने क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें होता है नेगेटिव मार्किंग, समझ में आ रहा है, बहुत ही सावधानी से, ये नहीं कि सब तुक्का मारते चले जाए भैया, हम आपको बता रहे तो तुक्का नहीं मरवाना, आपको अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन सही दूसरा क्वेश्चन गलत तो 1/4 मार्क तुम्हारा कटेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की स्कीम चलती रहती है। ये बात भी आपको अच्छे से जान लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। तो मैं ये कहूंगा कि अब थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करते हैं हम कि किस पे अगर हम कितना फोकस करें। अगर अलजेब्रा से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अलजेब्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम तैयार करेंगे। साथ में ही जो क्वेश्चंस देखो, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पे जाहिर सी बात है कि 20 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो दे सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को एनालिटिकल ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, तुम अलजेब्रा उठाओ पहले सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रा के बाद तुम ट्रिग्नोमेट्री उठाओ, ट्रिग्नोमेट्री के बाद तुम वेक्टर अलजेब्रा निकालो, वेक्टर अलजेब्रा के बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। कितना मार्क्स हुआ, 40 80 120 120 80 200 मार्क्स। अब 200 मार्क्स का क्वेश्चन अगर तुमने 300 के कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो भैया, तो तुमको तो टच भी नहीं करना पड़ा, कि जो नेगेटिव मार्किंग आ रही थी उसको तो तुमने टच भी नहीं किया, उसके तो तुम ऊपर चले गए। समझ में आ रहा? तो ये जो मैं बता रहा हूँ इस पे थोड़ा सा अगर आप तैयारी करना शुरू कर दिए तो बेटा बात मानना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फैक्टर और स्टैटिस्टिक्स पे पहले फोकस करना। इससे जितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में सबको सॉल्व कर लेना, जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में सबको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। क्योंकि मैथ्स को अगर क्रैक करना है तो ये सबसे बेस्ट है। मैथ्स को अगर आपको क्रैक करना है बेटा तो ये सबसे बेस्ट होगा, आपको इसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें, इंग्लिश, तो मैंने अभी आपसे बोला कि अगर 600 में से अकेले 200 इंग्लिश कंटेन कर रहा है तो फिर आप उसको 200 पूरा का पूरा दोगे, आप 200 पूरा दो, और इसमें से कोई 200 400 में से करंट इवेंट को तुम कंपलसरी मान लो, और इसमें से 2 सब्जेक्ट कोई चूज करो जिसमें तुम्हारी 11th 12th में बहुत अच्छी पकड़ हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसको पकड़ के चलो। समझ में आ रहा? एक चीज मैं और बता दूं, जो मैं बात बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि इंग्लिश का ये तभी सेकंड वाला पेपर तभी चेक होगा जब आप मैथमेटिक्स को क्वालिफाई करोगे। मैथमेटिक्स को अगर तुम क्वालिफाई नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे सेकंड पेपर अगर तुम पूरा का पूरा सही किए हो तो कोई उसका मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि
मैथ्स में हमारा कम नंबर आ गया, कट ऑफ तो नीचे ही है, और जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला अधिक है तो हमारा चेक हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं होने वाला है, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप इस बेसिस पे फोकस करोगे, इस तरीके से तैयारी करोगे। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो बेटा। ठीक है, क्योंकि अब एनडीए का ये जो एक लहर चली हुई है, अब इसको लेके ही मैं चलूंगा और आपको कैसे भी करके एनडीए क्रैक कराऊंगा। आप बस लगे रहो मेरे साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।